आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि आखिर मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम डाइल्यूशन करें तो। सबसे पहले तो डाइल्यूशन मतलब ये होता है, बच्चे डाइल्यूशन से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डाइल्यूशन मतलब ये है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करें, अगर हम मोर सॉल्वेंट ऐड करें, इसमें अगर हम मोर सॉल्वेंट ऐड करें तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमने उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए आप कि जैसे हमारे पास कोई एक बीकर है और इसमें हमारे पास ए सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट है और यहाँ पर हमारे पास जो है बी सॉल्वेंट है। ओके, अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने बी जो सॉल्वेंट है उसका सपोजिट मान लो कि उसका 50 ml है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 20 ml और ऐड ऑन कर दिया, तो उससे क्या होगा, 20 ml जैसे ही हमने ऐड किया तो इसका मतलब हमने इसका क्या कर दिया, इसका डाइल्यूशन कर दिया, क्योंकि हमने इसमें सॉल्वेंट और ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि क्या डाइल्यूशन के बाद जो है मोलैरिटी पे फर्क आता है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। देखिए, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो है, अपॉन यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपने जब डाइल्यूशन किया तो सॉल्यूट के मोल्स पे कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। भाई मोल्स मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है। तो ये बताइए कि सॉल्यूट के मोल्स में, जैसे यहाँ पर अगर सॉल्यूट एथेनॉल है, जैसे अपन ने मान लिया कि यहाँ पर सॉल्यूट एथेनॉल है ना, तो क्या उस, और ये यहाँ पर जो है एथेनॉल, ये यहाँ पर 23 ग्राम है, ऐसा मान लो। ठीक है। तो क्या जो है आपने डाइल्यूशन के ड्यूरेशन में सॉल्यूट और ऐड किया है क्या? नहीं किया है। तो इसका वेट तो 23 ही रहेगा। और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, एथेनॉल का वेट कितना होता है, एथेनॉल का वेट निकालने के लिए देखिए 12 इंटू 2 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर कितना हो गया, 5 9 10 6 है ना, 2 3 46। ठीक है, तो ये इसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 46। इसका मतलब डाइल्यूशन के पहले और बाद में ना तो सॉल्यूट के वेट पे असर आया, ना मॉलिक्यूलर वेट पे असर आया, है ना तो वेट पे असर आया, ना इसके जो है मॉलिक्यूलर वेट पे असर आया। तो ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट के मोल्स तो चेंज हुए ही नहीं है। अब चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, चेंज हुआ है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हुआ है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आपने सॉल्यूट तो ऐड किया ही नहीं है, आपने सॉल्वेंट ऐड किया है। इसका मतलब सॉल्वेंट ऐड करने से आपका वॉल्यूम जो है वो किसका चेंज हुआ है, सॉल्यूशन का चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोलैरिटी में डाइल्यूशन के बाद चेंज आएगा, मोलैरिटी में चेंज आएगा, लेकिन किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज की वजह से आएगा। अब ये जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, इसको हम समझते हैं कि आखिर इसमें चेंज किस तरीके का आएगा। देखिए, वॉल्यूम जो है हमने बढ़ाया है, वॉल्यूम हमने क्या करा है, बढ़ाया, इंक्रीज किया है। और यहाँ पर जो मोलैरिटी है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पर जो मोलैरिटी है ना बेटा, वो मोलैरिटी, ये जो मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये नीचे रिवर्स वाला रिलेशन है ना। यानी कि आप ये देखो कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो मोलैरिटी है वो 1 अपॉन वॉल्यूम है ना। अगर आप मोल्स को एक बार कांस्टेंट मान लो तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलैरिटी कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि डाइल्यूशन
करने पे जो है, डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी में चेंज आता है और मोलैरिटी कम होती है। ठीक है, यानी अगर आप सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हो तो मोलैरिटी कम होती है और मोलैरिटी में चेंज सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि सॉल्यूशन में के वॉल्यूम में चेंज आया है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये चेंज किस तरीके से आया है। डाइल्यूशन की जो मोलैरिटी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, यानी कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये फॉर्मूला कैसे रिसीव हुआ है इसको आप समझो कि यहाँ पर जो मोलैरिटी है वो बिफोर डाइल्यूशन और जो वॉल्यूम है वो भी बिफोर डाइल्यूशन है ना, और M2 आफ्टर डाइल्यूशन जो मोलैरिटी में अंतर आया है, एंड आफ्टर डाइल्यूशन जो वॉल्यूम में अंतर आया है। ठीक है, लेकिन हमने M1V1 इक्वल्स टू M2V2 क्यों करा? कभी आपने इस पे अगर गौर किया हो तो हमने ये इसलिए किया है क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब कि मैं सिर्फ इतना आपको कन्वे करना चाह रही हूँ कि जो सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट के मोल हैं वो डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद वो इक्वल थे। क्यों? क्योंकि ये आप समझिए कि ना तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट में अंतर आया है, उसमें तो आना बिल्कुल लाजमी नहीं है, और ना ही उसके वेट में अंतर आया है। और अगर यहाँ पर ये है आपकी, ये किसका फॉर्मूला है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मोलैरिटी के हिसाब से अगर आप ये देखो कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर आप M इंटू वी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सॉल्यूट के मोल्स आते हैं। तो अगर आप M इंटू वी करोगे तो M इंटू वी ये आपका बिफोर डाइल्यूशन है और M2 इंटू V2 यानी कि ये आफ्टर डाइल्यूशन है। तो अगर आपको इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है तो इनकी प्रॉब्लम्स आपके इसी फॉर्मूले से होती है कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये वाली चीजें। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी डाइल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है विथ 100 ml वाटर। यानी कि हमने 100 ml HNO3 का सॉल्यूशन था, है ना, अब उसमें हमने 100 ml पानी और मिला दिया। तो वो ये कह रहा है कि न्यू मोलैरिटी बताओ। तो देखो HNO3 जो है इसके मोल्स तो चेंज नहीं हुए हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1V1 इक्वल्स टू M2V2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो यहाँ पर M1 कितना है? 0.2 मोलर, है ना। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 100 ml। अब यहाँ पर जो मोलैरिटी है, नई मोलैरिटी वो हमें बता लगानी है, M2 है। और वॉल्यूम देखो यहाँ पर ऑलरेडी कितना वॉल्यूम था? 100 ml था, और यहाँ पर हमने कितना ऐड किया? 100 ml ऐड किया है। तो यहाँ पर 100 प्लस 100 टोटल कितना ml हो गया? 200 ml। यानी कि जो नया वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा? 200 ml का बनेगा। तो यहाँ पर 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू M2 होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसको कट करके तो देखिए 100 2 जा 200 और ये यहाँ डेसिमल ही हट जाएगा तो ये आ जाएगा 10, एंड देन यहाँ पर 2/2 ये 10 तो 2 1 जा 2 1/10 इक्वल्स टू 0.1 मोलर। तो देखिए इसमें आप इसको समझो, इस प्रॉब्लम को देख के अगर आप समझ सकते हो तो देखो क्या है इसके अंदर कि पहले कितना था? 0.2 मोलर था। अब यहाँ पर जो नई मोलरिटी आई है वो 0.1 मोलर है। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर अगर आप समझो कि पहले वॉल्यूम 100 था, 100 ml था, अब 100 प्लस 100 2 ml था। यानी कि अगर आपने वॉल्यूम डबल कर दिया है, वॉल्यूम आपने क्या कर दिया है? डबल, है ना। वॉल्यूम अगर आपने डबल कर दिया है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो ये अगर आप इसको अगर आप देखना चाहो ना
तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन भी है कि अगर आपका वॉल्यूम डबल हुआ है तो मोलैरिटी 1/2 हो जाएगी, है ना। क्लियर है। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 900 ml aqueous solution of NaCl is increased by 0.25 molar to 0.75 मोलर। फाइंड न्यू वॉल्यूम। मतलब वो ये कह रहा है कि आपके पास एक 900 ml का एक्वा सोल्यूशन है NaCl का, जिसकी मोलैरिटी आपने 0.5 से बढ़ा के 0.75 कर दी। अब नया वॉल्यूम चाहिए। इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक से भी और हमारे पास जो बड़ी ट्रिक्स हैं, मतलब कि बड़ी ट्रिक्स मतलब कि जो हमारे पास जो है ये जो फॉर्मूला है उस हिसाब से। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो मोलैरिटी है, प्रीवियस मोलैरिटी कितनी है M1V1, M1 कितना है 0.25, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो है आपका 900 ml। ठीक है। और फॉर्मूला क्या है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, तो 0.25 इंटू 900 M2V2, तो यहाँ पर मोलैरिटी कितनी है 0.75 और जो वॉल्यूम है वो हमें नहीं पता, वॉल्यूम हमें नहीं पता। अब वॉल्यूम यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0.25 इंटू 900 अपॉन 0.75। ठीक है। इसकी 2 जीरो, इसके डेसिमल से इसका डेसिमल कैंसिल, 25 3 जा 75 एंड 3 3 जा 9, यानी कि जो अब वॉल्यूम है वो 300 ml है। ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर अगर आप इसको ढंग से समझो तो देखो यहाँ पर मोलैरिटी बढ़ी है, यहाँ पर मोलैरिटी 0.25 मोलैरिटी से 0.75 मोलैरिटी हुई है, यानी 3 गुना हुई है, 3 टाइम्स हुई है। तो अगर मोलैरिटी बढ़ी है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। ठीक है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम पहले 900 ml था अब वो वॉल्यूम 300 ml रह गया है। अब मैं आपको इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करके बताऊंगी। देखिए 0.25 मोलर है और 0.75 मोलर है कि नहीं। अब यहाँ पर ये जो है ये देखिए ये 3 टाइम से बढ़ गया है। अगर आप इसको देखो तो 0.25 इंटू 3 इक्वल्स टू 0.75 है ना, ये 3 टाइम से बढ़ गया है। जैसे ये 3 टाइम से बढ़ा है वॉल्यूम 3 टाइम से डिक्रीज होगा, यानी 1/3 होगा। ऑब्वियसली बात है ना, हमने कहा था कि मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन तो उल्टा है। अगर मोलैरिटी 3 टाइम्स बढ़ रही है तो वॉल्यूम 3 टाइम्स कम होगा, यानी कि वो 1/3 टाइम्स होगा। तो 900 पहले कितना था 900, उसका 1/3 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 300 ml। तो ये हमारी इसमें शॉर्ट ट्रिक भी हो गई कि ये इसकी शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने आपको बता दिया, ये ट्रिक से कि अगर आप चाहो कि भाई इसको किस तरह से कर सकते हैं तो ये ट्रिक है। और अगर आप चाहो कि फुल उसमें अगर आपसे ट्रिक से नहीं बनता है तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 लगाइए, उससे बहुत ईजीली इसका सोल्यूशन आ जाता है। चलिए थैंक यू।